वेलकम है आपका डेली 11 में। आज की अपनी इस वीडियो में हम पॉलिटी राजनीति से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं में की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी भाग 4। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज भाग 2। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 22। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज भाग 20। इसी में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज नीति निर्देशक सिद्धांत। यह भाग 4 में है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन 4 भाग 4। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4। इसी में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन 4 भाग 4। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज भाग 3। इसी में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अभी मैंने आपको बताया था भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 5 से 11। मैं सारी बातें रिपीट करता हूँ। भाग 2 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आपको बताना है मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज 8। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगर हम अपना ध्यान ऑप्शन डी की ओर करें 12। अगर प्रश्न ऐसे हो कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान इसका जवाब होगा 12। मूल संविधान में सारी बातें रिपीट करता हूँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी
वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न की ओर ध्यान दें। प्रारूप समिति, यहाँ एक शब्दावली है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। यह इस प्रश्न से संबंधित जानकारियां थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए प्रथम पहला संशोधन, ऑप्शन बी दूसरा संशोधन, ऑप्शन सी तीसरा संशोधन, ऑप्शन डी चौथा संशोधन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट। इसी के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ से किस अनुसूची का संबंध है, तो यहां पर आंसर होगा तृतीय। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विच इज प्रथम अनुसूची। इसी में भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। चलते हैं आगे आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है डेली 11, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 11। भारतीय संघ के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग 8, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 11। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज भाग 9। भाग 9 में ही भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पर प्रश्न में एक शब्द है पंचायती राज। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। इसे आप याद रखिएगा, अपनी स्मृति में रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।